देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एक कॉलेज है जिसमें रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान और गणित की जो सीट है उसका अनुपात दे रखा है 5:7:4। फिर ये कह रहा है उन सीटों को क्रमशः 20%, 50% और 50% की वृद्धि की जाए। तो फिर उन सीटों को बढ़ा दिया इसने, पहले वाले रसायन विज्ञान को 20% बढ़ा दिया, भौतिक विज्ञान को 50% बढ़ा दी सीट उसकी, और गणित की जो है 50% सीट और बढ़ा दी। तो वृद्धि के बाद सीटों का नया अनुपात क्या होगा, तो वृद्धि के बाद सीटों का नया अनुपात क्या बना वो बताना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉलेज जिसमें रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है और गणित का विज्ञान है, जिसका सीट का अनुपात दे रखा है 5:7:4। फिर इनकी सीटों को इसने बढ़ा दिया, गणित की सॉरी रसायन विज्ञान की सीट बढ़ा दी 20%, और भौतिक विज्ञान की सीट बढ़ा दी 50%, और गणित की सीट बढ़ा दी 50%। तो हमें ये बताना है तो वृद्धि जो सीटों की जो वृद्धि हुई है तो उसका अनुपात क्या होगा। वृद्धि होने के बाद एक तरफ तो लिख दिया हमने रासायनिक विज्ञान की सीट, यहाँ पे लिख लेंगे भौतिक विज्ञान की, यहाँ पे लिख लेंगे गणित की। तो क्या अनुपात दे रखा, 5:7:4। ठीक। तो पहले ये बोला है जो रासायनिक विज्ञान है उसकी सीट कितनी बढ़ेगी, 20%। 20% का फ्रैक्शन होता है 20% हटा के अपन 100, तो 100 पे कितनी बढ़ेगी 20, तो कितनी होगी 120/100। तो क्या लिख सकते हैं 5x120/100। ठीक, 5x120/100। सीधा इसको ये लिख दो यहाँ पे 5x120, क्या लिख देंगे यहाँ पे, सीधा ये लिख दो आप, क्या लिखोगे 5x120/100। ठीक। अब फिर अगले में का 50% की वृद्धि होगी, किसमें, भौतिक विज्ञान में। 50% का मतलब है 50% का फ्रैक्शन होता है 50/100, तो 100 पे 50 बढ़ गया, कितने होंगे 100 पे 50 बढ़ गया 150/100, मतलब 7 का 150/100। इसको भी ऐसे कैसे लिख दो 7x150/100। ठीक। फिर रह गया गणित, गणित की कितनी बढ़ी 50%, गणित की बढ़ी 50%। 50% बढ़ने का मतलब है फ्रैक्शन होती है 50 की 50/100, 50% हटा के 100, तो कितनी बढ़ेगी 100 पे 50 बढ़ेगी, तो कितने होंगे 150/100। किसकी 4 इंटू में 150/100 लिख सकते हैं। ठीक। तो इसको लिख देंगे 4x150/100। अब बटे में 100 है सब में, तो तीनों में 100 कट गया हमारा। ठीक है, जो हमारा अनुपात बचा है वो कितना बचा, 5x120 अनुपात 7x150 अनुपात 4x150। ठीक, 4x150। ठीक। अब काट दो, जिससे कटता हो। अब तीनों में 0 है, 0 कट गए तीनों में, मतलब जब भी जो भी चीज होगी तीनों के साथ होगी। ठीक। अब क्या होगा, अब 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15। ठीक। ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया, अब हमारे पास क्या बच गया 12 बच गया, 12 अनुपात 7x3 अनुपात 4/3। ठीक। अब क्या करेंगे, फिर 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक। तो क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 4/7 अनुपात कितना बच गया, ये बच गया हमारे पास 4। तो इससे ज्यादा हम काट नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा 4/7/4। तो वृद्धि के बाद क्या स्कोर आ गया हमारा, वृद्धि के बाद जो सीट का अनुपात है वो कितना आ गया 4/7/4। तो कौन से ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक किराना व्यापारी को 273 रुपये प्रति किलोग्राम और 170 रुपये प्रति किलोग्राम के 2 प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि ताकि 223 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो सके। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक किराना व्यापारी है, तो किराने व्यापारी को उसके पास 2 प्रकार के चावल है, एक तो है 273 रुपये प्रति किलो और दूसरा है 170 रुपये प्रति किलो। तो इनको, इन दोनों को किस अनुपात में इसको मिलाना चाहिए कि जो उसका मिश्रण है वो कितना प्राप्त हो जाए, उसे मिश्रण प्राप्त हो जाए 223 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण प्राप्त हो जाए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, तो पहले जो 2 प्रकार के चावल है, पहले प्रकार के चावल ये, दूसरे प्रकार के चावल इधर लिख लेंगे। ठीक। तो पहले प्रकार के चावल किस रेट में 273 रुपये प्रति किलो और दूसरे प्रकार के 170 रुपये प्रति किलो। फिर दोनों का जो मिलाया है, मिला के कितना बन गया, टोटल कितना बन गया 273। तो टोटल को लिख देंगे यहाँ पे
23 कितना है, 223 है ना, हाँ 223 रुपये प्रति किलो। ठीक, ये आ गया हमारा टोटल जो मिश्रण होके बना। अब जब हम इसका जो भी माइनस करके जो भी आएगा वो उसका अनुपात आ जाएगा, किस अनुपात में हमें वो चीज़ लेनी चाहिए। अब जो इसको माइनस करेंगे ना इसमें, तो वो हमें अनुपात मिल जाएगा, कितने अनुपात में हमें मिलाना चाहिए। तो 170 में से 223 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बच जाएगा 170 में से 223 घटाएंगे 53, और 273 में से 223 घटाएंगे बचेगा 50। तो क्या अनुपात आ गया, 53:50। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ आया। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवा बोल रहा है कि हेमंत और इरफान एक निश्चित कार्य को क्रम से 7 और 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब हेमंत किसी काम को 7 दिन में कर सकता है और इरफान उसी काम को 19 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद इरफान चला गया। तो दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो फिर 4 दिन बाद काम करके इरफान ने काम छोड़ दिया। तो फिर हेमंत शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है। जो बचा हुआ कार्य है कौन करता है, हेमंत करता है। तो वो पूछ रहा है हेमंत कितने दिनों में वो काम को खत्म करते हैं। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि इसने कहा है क्वेश्चन में हेमंत है किसी काम को 7 दिनों में करता है, एक इरफान है उस काम को 19 दिन में करता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। फिर किसने, इरफान ने काम छोड़ दिया। तो इरफान के जाने के बाद जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, हेमंत करेगा। तो ये पूछ रहा है हेमंत ने कितने दिनों में किया। तो एक तरफ लिख ले हेमंत, एक तरफ लिख ले इरफान। तो हेमंत ने कितने दिन में काम किया, 7 दिन में, और इरफान ने किया 19 दिन में। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना हो जाएगा। तो 7 × 19 ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो अगर हम टोटल वर्क में से टोटल टाइम को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो 7 × 19 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना बच जाएगा 19। तो हेमंत एक दिन में कितना काम कर रहा है, 19। 7 × 19 डिवाइडेड बाय 19 कितना बच गया, 7। तो इरफान एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7। ठीक है, और 7 की मल्टीप्लाई 19 में कर देंगे वो हमारा आ जाएगा वो टोटल वर्क। तो 19 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 9 7 63, 6 ऊपर 7 7 6 13। तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 133। ठीक, तो दो हेमंत और इरफान, हेमंत एक दिन में 19 काम कर रहा है और इरफान एक दिन में 7 काम कर रहा है। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम कर दिया, 19 + 7, 19 + 7 कितना बन गया, 26। तो 26 काम कर दिया एक दिन में। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर क्वेश्चन में क्या रखा है कि दोनों ने 7 काम शुरू किया, 4 दिन तक दोनों ने 7 काम किया, फिर इरफान ने काम छोड़ दिया। तो 4 दिन तक है, एक दिन में 26 काम कर रहे, तो 4 दिन में कितना कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 26 × 4 कितना बन जाएगा, 104। तो 104 काम इन्होंने कर दिया दोनों ने मिलकर। फिर किसने छोड़ दिया काम, इरफान ने छोड़ दिया। तो जो काम बचा है, अब वो बचा हुआ काम किसने किया है, वो बचा हुआ काम किया हेमंत ने। उस हेमंत ने कितने दिनों में काम किया वो पूछ रहा है। तो टोटल 133 काम था, 104 हो चुका है। तो कितना काम रह गया हमारे पास, काम रह गया 104 माइनस कर देंगे 133 में से, कितना बन जाएगा, 29 काम रहेगा। तो वो 29 काम कौन करेगा, वो 29 काम करेगा भाई हेमंत। ठीक है, वो 29 काम कौन करेगा, हेमंत करेगा। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना ये है कि हेमंत ने वो काम कितने दिन में। जब भी हमें समय पूछे तो समय पूछे कि कितने समय में काम करा है, तो ऊपर आएगा टोटल वर्क, अपोन में जो हेमंत ने एक दिन में काम किया वो आएगा नीचे। ठीक है, टोटल वर्क है 29। ठीक, और हेमंत ने एक दिन में कितना काम किया था, हेमंत ने जो है एक दिन में जो काम निकाला था हमने हेमंत का एक दिन का काम निकाला था भाई हमने, कितना, हेमंत का एक दिन का काम निकाला था, उसने किया 19 काम। ठीक है, कितना काम, 19 काम। अब इसको डिवाइड कर दो सीधा। तो 19 को 29 से डिवाइड करेंगे तो क्या करना, डिवाइड 29 को 19 से। तो 19 से कम 19, कितना बच गया, 10। तो एक ये आएगा, फिर रिमाइंडर आएगा 10 अपॉन 19। तो 1 से 10/19 में काम खत्म कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन है वो, ये ऑप्शन है 4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलो, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 27 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। मतलब 2 पाइप है ए और बी, तो एक इसी टंकी को 27 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को कितने में, 10 घंटे में भर सकता है। तो यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो दोनों को एक साथ खोल दिया तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो हमें ये बताना कितना समय लगेगा। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है 2 पाइप है ए और बी, एक इसी टंकी को 27 घंटे में भरता है, बी उसी टंकी को 10 घंटे में भरता है। तो दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो हमें बताना है कि कितने समय में वो टंकी को भर देगा। तो जब भी मैंने बताया आपको, जब भी ये बोले कि दोनों ये निकालना हो कितना समय लगा, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो हमें सीधा ये फॉर्मूला लगाना होता है x × y अपॉन x + y।
तो x क्या है हमारे पास 27 घंटे, y है 10, तो लगा दो सीधा 27 इंटू 10 अपॉन 27 प्लस 10 कितना बन गया 27 इंटू 10 अपॉन 37, ठीक है कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास भाई 270 अपॉन 37, ठीक। अब इसको करना है डिवाइड, 270 को डिवाइड कर दो, 270 को डिवाइड करेंगे 37 से, तो 37 10 तो 270 बैठ गया, बहुत ज़्यादा बैठ रहा है। तो अब 9 से करेंगे, 9 से भी बहुत ज़्यादा बैठेगा, तो इसलिए मैं 37 को 7 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 7 से करें 7 7 49, 8 से लगे 4, 7 1 4 25, कितना बन गया 259, कितने से 7 से, कितना बच गया यहाँ से 11, तो पहले 7 आएगा फिर रिमाइंडर आएगा 11 अपॉन 37, 7 से ही 11/37 कौन से ऑप्शन में, 7 से ही 11/37 घंटे लगे, तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सातवां क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 में जोड़ा जाता है, मतलब किसी संख्या का जो 20% है उसमें 120 जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या होती है, तो परिणाम क्या बनती है, वही संख्या बनती है, तो उस संख्या का 20% है, तो हमसे पूछे उस संख्या का 20% क्या होगा, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कोई संख्या हमारे पास, उस संख्या का 20% जो होगा उसमें फिर 120 हमने जोड़ दिया, तो वो संख्या खुद आ गई, तो उस संख्या का 20% निकालना है हमें। तो देखो क्वेश्चन को समझो ध्यान से, तो कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है, कोई भी संख्या कितनी होती है 100% होती है, तो क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी संख्या का 20% में 120 जोड़ा जाता है, तो किसी संख्या का 20% निकाला, फिर उसमें जो नेक्स्ट जोड़ेगा वो तो पूरी संख्या कब बनेगी, पूरी संख्या इसने बोला ना, यदि किसी संख्या का 20% 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वो संख्या बन जाती है, मतलब वो संख्या तो 100 है ना पूरी, तो किसी संख्या में 20% में फिर कितना जोड़ा 120, तो 20% में जब हमने 80% जोड़ा होगा जब तो वो पूरी संख्या बनी होगी, कितना जोड़ा है 20% में हमने 80%, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कितना जोड़ा है 120, तो मतलब 80% की वैल्यू क्या होगी, 80% की वैल्यू होगी 120, मतलब 120 अपॉन 80 लिख सकते हैं हम, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है उस संख्या का 20% निकालना है, तो 20% निकालना है, 20% की वैल्यू तो इंटू 20 करते हैं, तो 20 चौक 80, 4 3 12 30, कितना आ गया 30, वो संख्या क्या आ गई 30, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है उन बच्चों की, क्या बोल रहा है, उन बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, उन बच्चों की संख्या बतानी है जिनकी ऊंचाई 125 सेंटीमीटर है उससे कम या 145 सेंटीमीटर से अधिक, मतलब ये हमें वो संख्या बतानी है, वो बच्चे बताने जिसकी ऊंचाई जो 125 सेंटीमीटर या उससे कम हो और 145 सेंटीमीटर से अधिक हो। तो पहले तो देखो 125 या 125 सेंटीमीटर से कम वाले कितने हैं, ये रहा लेस देन और इक्वल टू 125, लेस देन और इक्वल टू 125, मतलब 125 या 125 से कम वाले कितने हैं, ये 16, कितने हैं 16 तो ये हो गए। फिर इसने कह रहा है कि फिर बताना 145 सेंटीमीटर से अधिक वाले, 145 सेंटीमीटर से अधिक वाले जितने भी है वो बताने हैं, तो 150 और 150 से कम वाले कितने 86 है टोटल, और 145 और 145 से कम वाले 72 है, तो हमें निकालना 145 से ज्यादा वाले, तो 145 और 145 से कम वाले 72 है, और 150 और 150 से कम वाले 86 है, तो अगर हम 150 वाले में से 145 या 145 से कम वाले माइनस कर देंगे तो हमें जितने मिलेंगे, कितने मिल जाएंगे, वो 145 से अधिक वाले मिल जाएंगे जो हमें चाहिए, तो ऐसे माइनस कर देंगे, 86 में से 72 गए कितना बनता है 14, तो कितने छात्र बन गए 14, तो इसमें 14 ऐड कर देंगे, 16 + 14 30, तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे 30, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौवा क्या बोल रहा है, एक आदमी 2 वस्तुएं 6000 प्रत्येक में बेचता है, मतलब एक आदमी है जो 2 वस्तु है वो दोनों वस्तु को प्रत्येक अलग अलग करके एक वस्तु को 6,000 में बेचता है, मतलब 2 वस्तु है उसके पास, पहली वस्तु को भी 6,000 में बेचता है, दूसरी वस्तु को भी 6,000 में बेचता है, तो उसे पहली पर 50% का लाभ होता है, पहली वस्तु पर 50% का लाभ होगा, तो अगली वस्तु पर 25% की हानि होती है, अगली वस्तु पर 25% की हानि हो जाती है, तो उसका कुल हानि प्रतिशत लगभग होगा, तो हमें बताना कुल हानि प्रतिशत कितना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी है उसके पास 2 वस्तु है, पहली वस्तु उसने 6,000 में बेची, दूसरी वस्तु उसने 6,000 में बेची, तो पहली वस्तु पर उसे लाभ हो 50% का, फिर अगली वस्तु पर 25% का हानि होगी, तो हमें बताना है जो कुल हानि हुई है उसे कितनी प्रतिशत की हानि हुई है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा है पहले में तो 50% का लाभ होगा, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, अगर नहीं ध्यान तो 50% हटा के 100 लगा दो, 1/2 बन गया, तो कोई चीज 2 की खरीदी थी तो 1 का लाभ होगा तो कितने में बेची होगी 3 में,
ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ठीक, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो 2 में खरीदी, 3 में बेच दी। फिर उसने कहा है अगले पे उसे 25% की हानि होती है, फिर होती है 25% की हानि। तो 25% का फ्रैक्शन होते हैं 1/4। अगर याद नहीं है तो 25% हटाने के लिए नीचे 100 तो 1/4 आ गया। तो 4 पे 1 की हानि होगी, तो 4 में खरीदी होगी, तो बेची कितने में होगी? 3 में, ठीक। तो बेची कितने में होगी? 3। इसके बाद क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों को उसने 6000 में बेचा है। दोनों वस्तु को उसने कितने में बेचा है? 6000 में बेचा। मतलब पहली वस्तु को 6000 में बेचा है और दूसरी वस्तु को भी 6000 में बेचा है। पहली वस्तु को भी 6000 में बेचा है, मतलब दोनों का जो विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें दोनों का विक्रय मूल्य बराबर करना पड़ेगा। देखो इसमें तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, अगर बराबर नहीं होता तो हम इसको पहले बराबर करते हैं, ठीक है। अब पर इसमें तो बराबर है, तो जब बराबर है तो बात तो अच्छी बात है, फिर आगे सोल्व करो। तो जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना बना इसका? 4 + 2 6। विक्रय मूल्य कितना बना? 3 + 3 6। तो कोई चीज 6 में खरीदी है और 6 में बेच दी, तो हमसे पूछा कितना हानि प्रतिशत कितना हुआ से, कितने की हानि हुई है उसका हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। हानि प्रतिशत निकाल, कोई चीज उसने 6 में खरीदी और 6 में बेच दी, 6 में खरीदी 6 में बेच दी, तो उसे तो कुछ लाभ ना, तो लाभ हुआ ना हानि हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसका मतलब है उसे कितनी हानि हुई है? 0%। कुछ हुआ ही नहीं, जितने में खरीदी कितने में बेच दी। तो इसको ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है